हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मेक्स पेम्पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा विशेष हिंदी कक्षा 10वीं के लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें से आपको अपने एग्जाम में 70 से 80% तक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर दिया है निर्देश, जिसे आपको पढ़ना है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। एक अंक के कुल प्रश्न 5 रहेंगे। प्रत्येक अंक के लिए 1 अंक निर्धारित है। कुल अंक 32 है। 2 अंक के कुल प्रश्न 10 हैं, जिसके लिए कुल अंक 20 है। 3 अंक के कुल प्रश्न 4 हैं, जिसके लिए कुल अंक 12 हैं। 4 अंक के कुल प्रश्न 4 है, जिनके लिए कुल अंक 16 है। आवश्यकता के अनुसार स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको पहला बताना है, रसात्मक वाक्यम काव्यम की परिभाषा किसकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम जो ये परिभाषा है, ये किसकी है। दंडी की है, भामा की है, विश्वनाथ की है कि ऋतुराज की है। और आपका दूसरा है, आत्मकथ्य के कवि हैं। तो इसमें आपको बताना है आत्मकथ्य के कवि कौन है। आपके लिए ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर या सामाजिक विकास। और आपका तीसरा है, एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3, 4। चौथा है, स्त्री शिक्षा के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत क्या है। इसमें आपको बताना है कि जो स्त्री शिक्षा के बारे में है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत क्या है। आपके पास ऑप्शन है, स्त्रियां पढ़कर गृह क्लेश का कारण बनती हैं, या फिर स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, या स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, या फिर स्त्रियों के पढ़ाना अनर्थ है। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। आपका पांचवा है, तुलसीदास की कौन सी रचना है। विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, आंसू या अनामिका। आपका छठवा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व क्या कहलाते हैं। तो द्वंद्व में, दिगु में, तत्पुरुष में, कर्मधाराएं में। फ्रेंड्स, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, पंचवटी खाली स्थान समास का उदाहरण है। दूसरा, आभा फागुन की रिक्त स्थान है। तीसरा, कामायनी एक खाली स्थान है। चौथा, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को खाली स्थान कहते थे। पांचवा, छायावाद के कवि खाली स्थान है। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाइए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको सही जोड़ी मिलाना है। आप इसे मिला लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, एक शब्द की 1 से अधिक बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको अलंकार बताना है। ये यहाँ पर आपके एक अलंकार की परिभाषा दी गई है और आपको इस परिभाषा के अनुसार बताना है कि यह कौन सा अलंकार है। आपका दूसरा है, हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न है कि हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं। तीसरा, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है। चौथा, हाथ मलना का अर्थ क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ आपको कुछ वाक्य दिया है। यहाँ पूछा गया है हाथ मलना का क्या अर्थ है। पांचवा, चांदनी रात के बाद क्या आती है। तो इसका होगा चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आती है। छठवा, कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है। तो फ्रेंड्स, कड़वी ककड़ी सा योग साधना का वो लगता है जो उद्धव के द्वारा दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 5, महाकाव्य किसे कहते हैं। 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इन्हें तैयार कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। प्रश्न क्रमांक 7, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, गिरिजा कुमार
गिरजा कुमार माथुर अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से किसी एक की दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको या फिर गिरजा कुमार माथुर का या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से किसी एक की दो रचनाओं के नाम लिखना है। आपका प्रश्न क्रमांक 9 है, नाक, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का घोतक है, यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है। आपका प्रश्न क्रमांक 10वां है, परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। आपको अपनी परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। आपका प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सागरभृत निबंध लिखिए। पहला है, जीवन में खेलों का महत्व, वृक्षारोपण, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसमें से आपको जीवन में खेलों का क्या महत्व है इसके बारे में संक्षिप्त लिखना है। और दूसरा वृक्षारोपण पर भी आपको लिखना है, निबंध लिख सकते हैं आप। तीसरा है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। आपको बताना है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप है, लेकिन इसका संक्षिप्त वर्णन करते हुए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए तो आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं, हम उसकी भी वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।